Everyone, welcome back to my series classes. So, today we are going to discuss about the Uttar Pradesh. So, we are continuing the series of the Indian states, right? So, हम सीरीज कर रहे थे इंडियन स्टेट्स की और कंट्रीज़ की. सो ये वीडियो है इंडियन स्टेट्स में उत्तर प्रदेश की. इससे पहले हमने कौन कौन से स्टेट्स को डिस्कस कर चुके हैं. इससे पहले हमने आंध्र प्रदेश को डिस्कस कर चुके हैं. फिर हमने डिस्कस किया था अरुणाचल प्रदेश को. देन वी हैव डिस्कस बिहार. और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश को. सो बेसिकली आप देख पा रहे हो यहाँ पे उत्तर प्रदेश अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है किसके साथ. बिहार के साथ कर रहा है, ठीक है, झारखंड के साथ कर रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ कर रहा है, मध्य प्रदेश के साथ कर रहा है, राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तराखंड के साथ, और इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर कर रहा है. सो बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जानने के बारे में उत्तर प्रदेश के बारे में. सो उत्तर प्रदेश के बारे में हम जानेंगे. बेसिकली हमारे नॉर्दर्न इंडिया में आता है. नॉर्दर्न इंडिया कौन सा आता है? ये वाला नॉर्दर्न इंडिया पार्ट है, ठीक है. सो ये नॉर्दर्न इंडिया में आता है. और बेसिकली उत्तर प्रदेश को सुनते ही आपको मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी का पता होना चाहिए कि ये मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, ठीक है. यहाँ पे कम से कम नियर अराउंड 200 मिलियंस पीपल रहते हैं, इनहेबिटेंट्स रहते हैं. और बेसिकली देखा जाए तो इसके बारे में हम उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने के बारे में. सो हम जानेंगे उत्तर प्रदेश को. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द उत्तर प्रदेश. तो ये मैंने इस मैप में हाईलाइट किया हुआ है. देखो उत्तर प्रदेश को देखो, आप देख पा रहे हो अपना यहाँ पे है उत्तर प्रदेश नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है. लोकेशन अच्छे से याद कर लो. बहुत सी चीज़ें हैं हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है. तो स्टार्ट करने से पहले हम उत्तर प्रदेश के बेसिक कुछ चीज़ें ऐसे उत्तर प्रदेश का एक मैप देख लेते हैं. ये है इंडिया पे उत्तर प्रदेश, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में. अब बात करते हैं कुछ ऐसे रैंडमली स्टेट्स पढ़ लेते हैं हम, रेंडमली प्लेसेस पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जगह हैं, ठीक है. कुछ फेमस सिटीज़, ठीक है, जैसे कैपिटल है लखनऊ, ठीक है. और फिर बात कर लेते हैं सीतापुर है, हरदोई है, ठीक है, बरेली है. बरेली इज़ द वेरी फेमस प्लेस, राइट. मुरादाबाद है, मेरठ है, ठीक है, अलीगढ़ है, आगरा है, झांसी है. तो झांसी इज़ इन मध्य प्रदेश, राइट. सो झांसी नहीं है इसका ये पार्ट, ठीक है. चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, ठीक है, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़. मे बी यू हैव ऑल वॉच द मिर्ज़ापुर, द वेब सीरीज, एंड गोरखपुर, बस्ती, and Ayodhya. Lots of things are in Uttar Pradesh. So we will discuss about everything. We will discuss about the famous national parks, famous dance forms, famous festivals. So we will discuss each and everything about the Uttar Pradesh. So let's start. सो वेरी फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू नो अबाउट उत्तर प्रदेश दिस. ये स्टेट कब बना था? ये स्टेट कब बना था? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है. कैपिटल क्या है? लखनऊ है. मैंने अभी आपको मैप में दिखाया. कितने डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर? 75 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है. बात करेंगे अभी. गवर्नमेंट कौन सी है? बाइकैमरल है. लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है. लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 है और सीट्स हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली में 403 हैं. देखो ये मोस्टली सीट्स है, सबसे ज़्यादा होंगे क्योंकि ये मोस्टली पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है, हमारे इंडिया का. सो बात करते हैं. और फर्स्ट एक एंग्लो इंडियन में भी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ठीक है. सो राज्यसभा में कितनी सीट है? 31 सीट है, ठीक है. आगे बात करते हैं. लोकसभा में कितनी सीट है? 80. सो आगे बढ़ते हैं. सो बॉडी कौन सी है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है. गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल. गॉट इट. चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है. डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है. योगी आदित्यनाथ आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश टाइम बहुत सारी स्कीमें लॉन्च कर रहा है, बहुत सारे पोर्टल्स लॉन्च कर रहा है. जो प्रवासी नागरिक हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो लेबर्स हैं, उनके लिए कर रहा है, ठीक है. सो बहुत सी चीज़ें कर रहा है. चीफ सेक्रेटरी कौन है? राजेंद्र कुमार तिवारी, ठीक है. राजेंद्र कुमार तिवारी IAS ऑफिसर ये, ठीक है. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है वहाँ पे? हितेश सिंह अवस्थी. हितेश सिंह अवस्थी. ये उत्तर प्रदेश के बारे में. चलो आगे बढ़ते हैं. So the data which you are able to see right now on your screen, ये according to this data is according to census of 2011. 2011 में जो सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये डाटा, ठीक है. सो हिंदुइज्म कितने हैं वहाँ पे? 79%, ठीक है. इस्लाम कितने हैं? 19%. क्रिश्चियनिटी कितने हैं? सिखिज्म 0.32%, बुद्धिज्म 0.16, जैनिज्म 0.11, अदर 1 नॉट रिलीजियस 0.29. सो ये हैं जो लोग वहाँ पे इस रिलीजन के लोग इतने % रहते हैं. सो मोस्टली हिंदुइज्म ही है, ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं.
तो अब बात करते हैं कुछ फेमस चीज़ें जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में, स्टेट सिंबल के बारे में। स्टेट सिंबल में जैसे ये है स्वयं डियर, ठीक है। स्टेट एनिमल है वहाँ का कौन सा, स्वयं डियर, ये पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ठीक है। और इसको रिक्वेरवस और दुएक्युली भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेट बर्ड कौन सा है, सोरस क्रेन, देख लो ये देख लो, ठीक है, सोरस क्रेन, ठीक है। और स्टेट ट्री कौन सा है, अशोका, अशोका का जो पेड़ होता है वो उनका स्टेट ट्री है उत्तर प्रदेश का। स्टेट फ्लावर कौन सा है, पलश, कौन सा है, पलश, देख लो आप ये मैप में देख सकते हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने स्टेट फ्लावर डिस्कस कर लिया, प्लस स्टेट डांस कौन सा है, कथक, कथक बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश में, नॉर्दर्न इंडिया में कथक बहुत फेमस है, ठीक है। स्टेट स्पोर्ट कौन सा है, फील्ड हॉकी, ठीक है, कौन सा है, हॉकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली है क्या, उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया है कितने, इंटू 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, और वो डिवीजन्स कितने डिवीजन में, 18 डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 तो हम 75 डिस्ट्रिक्ट्स तो डिस्कस नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस द 18 डिवीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट। सो सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, देवीपतन, बस्ती, ये चीज़ें मैंने आपको मैप पे दिखाई है, ठीक है अभी। सो आगे बढ़ो। देन बस्ती के बाद है गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, झांसी, चित्रकूट, ठीक है, इलाहाबाद, वाराणसी और मिर्ज़ापुर। सो ये हमने कितने 18 डिवीजन्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 75। सो एक और बार दोबारा रिवाइज कर लो इनको, कौन कौन से हैं, देखो फटाफट रिवाइज कर लो। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, देवीपतन, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ की लेक्स होती हैं, जो पूल्स होते हैं, जो कुंड होते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली ये चीज़ें पूछी जाती हैं। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं हम। सो पहला, रामगढ़ ताल और चिल्लू ताल कहाँ पे है, गोरखपुर में, ठीक है। बखीरा झील कहाँ पे है, संत कबीर नगर में, ठीक है। केरला, करेला एंड इतूजा झील, इतूजा झील कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। नवाबगंज झील, कुंद्र समुद्रा कहाँ पे है, उन्नाव में। देखो सारी चीज़ें याद नहीं होंगी एक बार में, आपको बार बार देखनी पड़ेगी ये वीडियो। सो अभी सिर्फ सुन लो, माइंड में बैठा लो कि ये चीज़ें हमने उत्तर प्रदेश के बारे में सुनी है, ठीक है। नवाबगंज हमने डिस्कस कर लिया। बड़ा ताल ये कहाँ है, गोकुर, कहाँ पे है, कहाँ पे, ये शाहजहानपुर में, ठीक है। पेयक झील, पेयक झील कहाँ पे, बहराइच में, ठीक है। पावर्ती व आरगा ताल कहाँ पे, ये गोंडा में। जिरगो एंड तिरसी लेक, टांडा धरती ताल, मिर्ज़ापुर में। देखो नाम बहुत अजीब हैं, आपको एकदम से याद नहीं होने वाले। सो कोशिश करो कि सिर्फ चीज़ें अभी सुनो और इनको माइंड में बैठा लो कि ये हमने किसके बारे में सुनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमने डिस्कस किया अभी। सो अब बात करते हैं भुगेताल और वैशाताल किस कहाँ पे है, रायबरेली में। लिलूर झील कहाँ पे है, बरेली में, ठीक है। तितूरा झील और मोराई ताल कहाँ पे है, फतेहपुर में। बेती अजगरा एंड नुइना झील कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। सूरा ताल बेला में। मोटी एंड गोर झील रामपुर में। शुक्रताल कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर में, ठीक है। रामताल मेरठ में। कीमत ताल आगरा में। सो ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं, ठीक है। शेख झील कहाँ पे है, अलीगढ़ में। और शेख झील के बारे में नोट क्या लिखा हुआ है, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ नेशनल बर्ड सेंचुरी। तो ये नेशनल बर्ड सेंचुरी बनने वाली है अभी, ठीक है, डेवलपमेंट पे है, ये भी काम चल रहा है इसमें, ठीक है, अलीगढ़ में। कौन सी, शेख झील। सो ये इंपॉर्टेंट बनती है। गोविंद वल्लभ पंत सागर आर्टिफिशियल लेक है ये, और ये कहाँ पे है, सोनभद्रा पे, ठीक है। अलवारा झील कहाँ पे है, अलवारा झील द अराइवल साइट ऑफ फॉरेन बर्ड्स, यहाँ पे फॉरेन बर्ड्स का वो होता है माइग्रेशन। सो कहाँ पे, कौशाम्बी, ठीक है। औंधी ताल कहाँ पे है, वाराणसी में। राज का बंद और लोंदी में भोजपुर ताल कहाँ पे है, सुल्तानपुर में। सो ये इंपॉर्टेंट झील हमने याद करी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप वीडियो को देख लो। हो सके तो आप मेरे से कमेंट में पीडीएफ मांग सको तो पीडीएफ मांग लेना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, पर्सनली। सो आगे बढ़ते हैं। देखो दरवन झील कहाँ पे है, फैजाबाद में। बालहापरा कानपुर में। लक्ष्मी ताल बारूसागर एंड भुवनेश झांसी में। सागर ताल बादवन में। मदन सागर महोबा और
पंगेली, फुलहार और गोमती ताल कहाँ है? पीलीभीत में। दहार झील और बेजवान झील कहाँ पे? हरदोई में। देवराय ताल कहाँ पे है? कन्नौज में। बखा झील कहाँ पे है? इटावा में। बरखा झील इटावा में। और सीताकुंड कहाँ पे है? चक्राकुंड और सीताकुंड कहाँ पे है? सीतापुर में। ठीक है। फिर भारत कुंड कहाँ पे है? अयोध्या में। और राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड एंड मानसी गंगा कुंड कहाँ पे है? गोवर्धन, मथुरा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आते हैं बखा झील कहाँ पे है? इटावा में। कहाँ पे है? इटावा में। और सीताकुंड और चक्राकुंड कहाँ पे? सीतापुर में। भारत कुंड कहाँ है? अयोध्या में। ये दोबारा मैंने ऐड कर दिया इनको। ठीक है, सो ये एक बार रिवीजन हो रही है आपकी अभी। राधा कुंड कहाँ पे है? राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा कुंड कहाँ पे है? गोवर्धन, मथुरा में। फिर बात आती है कोकली कुंड और कृष्णा कुंड कहाँ पे है? कोकिला फॉरेस्ट मथुरा में और नाव झील मथुरा में। सो ये इंपॉर्टेंट झील और कुंड हमने लेक डिस्कस करी। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली मैंने एक गो थ्रू कर दिया आपको उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट चीज़ों से। सो अब मैंने क्या करा है, बार बार चीज़ें रिपीट भी करी है और ऐसे नोट्स बनाए हैं, ऐसे पीडीएफ बनाई है जिस वजह से आपको चीज़ें रिवाइज भी होती रहें और याद भी होती रहें। सो देखो, फिर एक और बार देखो, उत्तर प्रदेश एट ए ग्लांस हम छोटी सी एक नज़र में देखते हैं उत्तर प्रदेश क्या है। स्टेटहुड कब मिला? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। कैपिटल लखनऊ है। 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, 18 डिवीज़न भी है, हमने पढ़ा भी। ठीक है। गवर्नर कौन है? गवर्नर ये देखो अभी आनंदीबेन पटेल है, ये अपडेटेड नहीं है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल है। कौन है गवर्नर? आनंदीबेन पटेल। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं। देखो एरिया वाइज डिस्कस करते हैं। देखो एरिया वाइज वैसे तो ये है इतना 2,43,290 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और वैसे बात करें हम पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये मैंने आपको बताया 200 मिलियन के अराउंड। बेसिकली ये मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। सो बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? आप मतलब डेंसिटी से क्या समझते हो? डेंसिटी का मतलब है जैसे पर स्क्वायर किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते होंगे। तो यहाँ पे डेंसिटी है 8 to 8, 828 लोग रहते होंगे। ठीक है। सो ये है डेंसिटी। सबसे डेंसिटी कम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे कम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी और उर्दू। ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट देखो आप 67.68%, तो ओवरऑल है। ठीक है, आप इसमें देखो। ठीक है। और अगर अलग अलग देखें तो 77.28 मेल वो है एजुकेटेड और 57 कौन है? फीमेल। ठीक है। स्टेट एनिमल स्वैम्प डियर मैंने बता दिया। स्टेट बर्ड सॉरस क्रेन मैंने बताया। स्टेट ट्री अशोका मैंने बताया। स्टेट फ्लावर पालस। ठीक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके रिविजन भी और आपको समझ में आ जाए, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें याद हो जाए। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हम इंपॉर्टेंट स्पोर्ट। स्टेट स्पोर्ट फील्ड हॉकी मैंने बताया। सिटीज टाउन 689, टोटल 689। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप कहीं लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। 689 टाउन्स हैं। ठीक है। डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं? 822। ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ब्लॉक्स कितने? 13। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम यूपी कितने आते हैं? 80, ये मैक्सिमम है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम यूपी इज 31। ठीक है। एंड मेंबर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली इज 404। मेंबर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 100। गॉट इट। सो आगे बढ़ते हैं। यार उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ा स्टेट है, मोस्टली पॉपुलेटेड स्टेट है, क्रॉप्स से भी इम्पोर्टेंट है। सो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन कौन सी है वहाँ पे। देखो पैडी। ठीक है। वीट, गेहूं, बरेली, मिल्ट, मेज, मक्का, उड़द, ब्लैक ग्राम, काले चने, मूंग, ग्रीन ग्राम, अरहर, ये सारी क्या होती है वहाँ पे? खेती होती हैं। फ्रूट कौन सा है? मैंगो, गवावा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंगो, गवावा। ठीक है। फिर हैंडीक्राफ्ट्स में आप आ जाते हैं। चेकन वर्क, एम्ब्रॉयडरी, फर्नीचर, क्ले टॉयज, कारपेट, वेविंग सिल्क, सिल्क, बैंगल्स, और कौन सी है? ब्रासवेयर, वर्क एटसेट्रा, ये सारी चीज़ आ जाती है। देखो होता क्या है, उत्तर प्रदेश में बहुत सी चीज़ों को जीआई टैग भी मिला हुआ है। सो मैंने इस वीडियो में उनको नहीं डाला है क्योंकि जीआई टैग की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं।
Now, let's discuss the main industries of Uttar Pradesh. Cement, vegetable oil, textiles, cotton yarn, sugar, jute, logs, carpet, brassware, glassware, bangles, marble. So basically चूड़ियों की, सीमेंट की, वेजिटेबल्स की, सब्जियों की, टेक्सटाइल्स की, कॉटन की, सूती कपड़ों की, शुगर की, चीनी की, ठीक है, इन सब की फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे, मोस्टली फेमस है। रिवर्स कौन सी है? गंगा, यमुना, शौर्या, गोमती, रामगंगा, घाघरा, बेतवा, केन। सो ये बहुत सारी रिवर्स है इंपॉर्टेंट। अभी आप ऐसे देख लो, अभी मैं मैप पे भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट इंटरेस्ट। सो बेसिकली लोग क्या करते हैं उत्तर प्रदेश पे, टूरिज्म में भी बहुत आगे है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस करते हैं। आगरा में देखो मथुरा वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी, इलाहाबाद, बुद्धिस्ट सर्किट, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, सेनकिसा, सरस्वती, सारनाथ में अपना पहला स्पीच दिया था उन्होंने, बुद्ध ने, ठीक है। चित्रकूट, लखनऊ, झांसी। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेसेस जहाँ पे मोस्टली टूरिज्म लोग घूमने भी आते हैं, टूरिस्ट घूमने भी आते हैं। और ये मैंने टूरिज्म पे वीडियो बनाई है ना, टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो दैट टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपनी इकोनॉमी को कैसे डेवलप करता है, कैसे बूस्टअप देता है और कैसे इंप्लॉयमेंट्स को प्रोड्यूस करता है, कैसे जॉब्स क्रिएट करता है टूरिज्म, ठीक है। सो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। सो कौन से है? लखनऊ, वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। सो अगेन स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार रिवीजन होगी, फिर से नई चीज़ जानने को मिलेगी, ठीक है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। हाई कोर्ट कहाँ पे है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। और चीफ जस्टिस कौन है? धनंजया वाई चंद्रचूड़, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। देखो सिंबल्स कौन से हैं वहाँ पे, इंटरनेशनल सिंबल। डांस कौन सा है? कथक, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कथक बता दिया। एनिमल स्वैम डियर मैंने बताया, बर्ड सॉरस क्रेन बताया, ट्री अशोका। अब तो याद होना चाहिए आपको, थर्ड टाइम बता रहा हूँ एक ही वीडियो में मैं, ठीक है। फ्लैग कौन सा है? ब्रह्माकलिश। और स्पोर्ट कौन सा है? हॉकी और कबड्डी, ठीक है। अगेन डिस्कस करते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी होती है? ईशानपुर सेंचुरी होती है, नेशनल चंबल सेंचुरी होती है, और बखिलास्तनापुर होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, और कैटन नेगिनाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कोयमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है विच वी आर डिस्कसिंग of Uttar Pradesh, right? So let's move ahead. महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। सो इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लो फटाफट इनको, और इनका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। बर्ड सेंचुरीज कौन सी है इंपॉर्टेंट? बर्ड सेंचुरी जहाँ पे पक्षियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, ठीक है। सो कौन सी है? विजय सागर सेंचुरी, पावर्ती आगरा बर्ड सेंचुरी, सोराताल बर्ड सेंचुरी एंड सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी, भीमराव अंबेडकर बर्ड सेंचुरी। सो ये इंपॉर्टेंट है, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क कौन सा है? देखो मोस्टली इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एक ही है उत्तर प्रदेश में, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली तो ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं उत्तर प्रदेश में, जो टाइगर रिजर्व है जहाँ पे टाइगरों को रखा जाता है, उनको सेव किया जाता है, उनके लिए काम किया जाता है। सो ये कौन से? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ठीक है। कौन से हैं? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट है, याद रखो। रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश मैंने एक बार बता दिया, दोबारा रिविजन कर लो। गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, रामगंगा, ठीक है, सरायू, सोन रिवर, तमसा रिवर, केन रिवर, बेतवा रिवर, करमनसवा रिवर और शारदा रिवर एंड कर्नली रिवर। एक और बार रिवर्स करो। गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, रामगंगा रिवर, सरायू, सोन, तमसा, कैन, बेतवा, करमनसा, सरदा और करनाली। एक ऐसे रो में याद रखोगे तभी आपको याद होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जैसे हमने बात करी फेमस प्लेसेस में, हमने आगरा किया था, तो आगरा फेमस क्यों है? बेसिकली क्या है आगरा में वहाँ पे? सो देखो, ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, आरामगढ़, खास महल, पंचमहल और मोसामन बुर्ज और आगरा आर्ट गैलरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछ ली जाती है कि ये चीज़ें डायरेक्ट कहाँ से कहाँ बिलोंग करते हैं, नॉट ओनली इन जीके
हम ये यूज़ कर सकते हैं रीजनिंग में भी, जैसे एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं तो ताजमहल, आगरा ताजमहल, ऐसे ऑप्शंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए। सो आगरा में कौन सा है? ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, आरामबाग, खास महल, पंचमहल, मौसमन बुर्ज और आगरा आर्ट गैलरी। आगे बढ़ बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में क्या है? बारह इमामबाड़ा और कौन सा है? कौंस्तेनिया हाउस, रूमी द्वारा छत्तर मंजिल। कौन सी है? रूमी दरवाजा छत्तर मंजिल, रूमी दरवाजा छत्तर मंजिल। बेगम हजरत महल पार्क, बेगम हजरत महल पार्क, ब्रिटिश रेजिडेंसी, लखनऊ म्यूजियम, लखनऊ म्यूजियम। लखनऊ में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी में कौन सी फेमस चीज़ें हैं? काशी विश्वनाथ टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बनारस घाट्स, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। ठीक है, वाराणसी में इंपॉर्टेंट चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इलाहाबाद के बारे में। देखो इलाहाबाद में एक तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखते हो, संगम। ठीक है, जहाँ पे रिवर्स का मेल होता है। ठीक है, खुसरो बाग, इलाहाबाद फोर्ट, आनंद भवन। ठीक है, करते हैं कानपुर की। कानपुर में कौन सा है? बितूर और मक्का मस्जिद, मक्का मस्जिद और बितूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मथुरा में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? कृष्णा जन्मभूमि मंदिर। ठीक है, कृष्णा जन्मभूमि मंदिर, जामा मस्जिद। ठीक है, द्वारकाधीश टेम्पल और गोवर्धन हिल और राहा भरतपुरस प्लेस, राहा भरतपुर प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वैसे भी पता होने चाहिए आपको। ठीक है, बात कर लेते हैं फतेहपुर की। तो फतेहपुर में क्या है? फतेहपुर सीकरी है। आगे बढ़ते हैं, तो अब डिस्कस करते हैं कुछ फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। सो फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश में कौन कौन आता है? मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे कौन थे? 1857 में जिन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, गोरखपुर के ही थे वो, उत्तर गोरखपुर रेजिडेंट्स के। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद को कौन नहीं जानता। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, वो कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से। मिनिस्टर एंड भारत रत्न अवार्डी भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, और भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी 11th प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, और भारत रत्न अवार्ड मिला था। कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से। सो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है उत्तर प्रदेश की, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आगे बात करते हैं। देखो रविशंकर सितार मैजिस्ट्रो, रविशंकर को कौन नहीं जानता यार, बहुत फेमस है रविशंकर। ठीक है, अमिताभ बच्चन कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। योगी राज भारत भूषण ओनली, कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं, हमने फेमस पर्सनैलिटीज़ डिस्कस करी उत्तर प्रदेश की। अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। सिर्फ एक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। कौन सा है? नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। ये सारी बातें तो करी हमने थियोरेटिकली। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ रिवर्स डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश की हम मैप पे। ठीक है, बाकी वैसे तो हमने डिस्कस कर चुके हैं, मैप पे डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हम गंगा को उठाते हैं। ठीक है, देखो गंगा रिवर यहाँ से बनती है। ठीक है, गंगा रिवर ऐसे जाती है और यहाँ पे आके ऐसे जाके यहाँ से ऐसे बिहार से निकल जाती है। ठीक है, सो गंगा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरीज की। राम गंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गंगा में ही कौन सी मिलती है? यमुना, यमुना जो यहाँ से बन के चलती है, ये यमुना। ठीक है, ये भी मिलती है। यमुना में कौन सी मिलती है? बेतवा। ठीक है, ये देखो दहशन, केन रिवर, चंबल रिवर। ठीक है, ये सारी कौन सी है? गोमती रिवर। ठीक है, श्रद्धा रिवर, घाघरा रिवर, राप्ती रिवर। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स थी गंगा, ये उत्तर प्रदेश की। सो इम्पॉर्टेंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लो और बार बार इसको देखना, रिवाइज करना है, एक बार में आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। हमने उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत कुछ जान लिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जान लिया और वैसे भी नॉर्मली भी जान लिया। अब उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसे बेसिकली चीज़ें याद कर लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश नॉर्मली चर्चाओं में रहता है, किस वजह से फेमस है। ठीक है, ऐसे फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। यूज्ड एज ए ट्विन सेपरेशन टूल बाय सिनेमा। देखो ट्विन सेपरेशन मीन्स जुड़वा बंदे होते हैं, जो जुड़वा भाई बहन होते हैं, उनका अलग होना। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे मोस्टली पिक्चर्स में हमने देखा होगा कि कुंभ के मेले में एक होते हैं बंदे, वो बात करते हैं कुंभ के मेले की। ठीक है, कुंभ का मेला कहाँ पे लगता है? उत्तर प्रदेश में ही लगता है। ठीक है, इलाहाबाद में लगता है। रिकॉर्डेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग एट कुंभ मेला, ओवर 12 करोड़। एक जगह सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, ये रिकॉर्ड है कहाँ का? इलाहाबाद का, उत्तर प्रदेश का। कहाँ पे? कुंभ मेला में कितने लोग हुए थे? 12 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सो अब बात करते हैं ए ट्री फ्रॉम हेवन। देखो हमने बात करी है कि लोग ही बदलते हैं, लोग नहीं बदलते यार, सिर्फ ट्री के कलर भी बदलते हैं। सो ये ट्री है द कलर चेंजिंग राज परिजा ट्री। ये ट्री क्या करता है, इसके जो फ्लावर्स होते हैं उसके कलर्स बदलते हैं। सो ये नेचर में ही है जब बदलने की आदत, तो लोग क्या यार, जब ट्री बदल रहे हैं तो लोग तो बदलेंगे ही। नोन फॉर इट्स फ्लावर दैट चेंजेस कलर, परिजात इज सेड टू हैव ब्रॉट फ्रॉम द हेवन बाय लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो पीपल पीपल एवरीवेयर, इससे आप आइडिया लगा सकते हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, मीन्स 200 मिलियन के अराउंड, यार कम नहीं होती। ठीक है, जो ब्रिटेन है ना उसका एरिया इसके जितना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जितना, सो आप लगा सकते हो कितना बड़ा है ये। ठीक है, बिसाइड्स बीइंग वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट, यूपी स्टैंड्स फोर्थ इन पॉपुलेशन आफ्टर चाइना, इंडिया, ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडोनेशिया। देखो चाइना, इंडिया, ये सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इन सारी कंट्रीज़ के बराबर इसमें एक अकेला, वो अकेली रहती है, 4th नंबर पे आता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको कौन नहीं जाता, ए ब्यूटीफुल वंडर, ताजमहल। ठीक है, टूरिज्म में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने उसमें बताया हुआ है कि ईयरली कितने लोग आते हैं, क्या रिवेन्यू वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सो फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर ब्रिलियंस एंड बैक्ड बाय ए रिच हिस्ट्री, ताजमहल रिमेन्स यूपीज मोस्ट प्राइज्ड पोजिशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, क्या है ये, LIC का मोटो है। सो मोस्टली क्या है ये, फेमस फॉर इट टेम्पल्स, और क्या है, सिमली द सिटी विद द हाईएस्ट LIC प्रीमियम्स। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये है द टॉक अबाउट पॉलिटिकल डिबेट्स। पॉलिटिकल में बेसिकली किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, छत्रपति शिवाजी सोजी महाराज यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको रीनेम कर दिया गया था। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट। देखो स्नैपडील.com नगर, क्या है इसका मतलब, हुआ क्या था, शिवनगर था एक, वो बिकेम ए स्नैपडील.com नगर। क्यों, आफ्टर स्नैपडील इंस्टॉल 15 हैंडपम्प सेविंग द विलेजर्स लॉन्ग वॉक्स फॉर द वाटर। जो लोग थे वहाँ के, कहाँ के, शिवनगर के, उनको बहुत दूर जाना पड़ता था पानी के लिए, तो स्नैपडील ने क्या करे, वहाँ पे 15 हैंडपम्प्स क्या कर दिए, इंस्टॉल करवा दिए। सो वो स्टेट क्या जानने लग गया, किस नाम से जानने लग गया, स्नैपडील.com नगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको ये कैंपेन तो याद होगा, ICU उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ICU का मतलब क्या है, देखो इंडियाज फर्स्ट CCTV सिटी लखनऊ। लखनऊ पूरी सिटी CCTV से घिरी हुई है, पूरी सिटी में CCTV कैमराज एक्टिव है। ठीक है, सो ये ICU कैंपेन जब आया था तो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बात करी उत्तर प्रदेश से फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में, सो ये भी एक वैसा ही फैक्ट है, हिंदी हार्टलैंड। हिंदी हार्टलैंड मीन्स ये बर्थलैंड है बहुत सारे लिटरेरी लेजेंड्स का, जैसे एग्जाम्पल कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, प्रेमचंद एंड मैनी मोर हेल्प फ्रॉम यूपी। बहुत सारे लोग थे। ठीक है, तो ये फैक्ट है। देखो प्लानिंग अ ट्रिप, मोर देन 71 मिलियन लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। ठीक है, देखो ये एक ऐसा फैक्टर जो आप खुद शॉक्ड हो जाओगे, क्राइम और नो क्राइम। हुआ क्या है, हाईएस्ट क्राइम रेट है यूपी में। अब देखो एक फैक्ट सुनो, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन और वहाँ के लोगों को देखते हुए और वहाँ की पर कैपिटा को देखते हुए जो वहाँ पे क्राइम रेट है वो तो हाईएस्ट है, बट अगर ओवरऑल देखें तो ये 3rd सेफेस्ट स्टेट है इन द कंट्री। हमारे कंट्री में 3rd सेफेस्ट स्टेट है अगर पॉपुलेशन और वैसे देखें तो। ठीक है, द अनदर फैक्ट इज लोड्स एंड लोड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। अभी मैंने आपको बताया अटल बिहारी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से। इवन मोदी को ही देख लो आप, ठीक है, वाराणसी से। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश से। UP has the maximum number of prime minister and the largest number of लोक सभा सीट्स, राइट। लोक सभा सीट लार्जेस्ट नंबर की क्यों है, दैट्स वाई कोज कि वहाँ पे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं और जो सीट्स होती हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड होती हैं। The another fact about Uttar Pradesh, that is a money making state. How it's a money making state, that hefty GDP of 14.4 लाख करोड़। देखो है क्या, देखो उत्तर प्रदेश GDP इज मोर देन GDPs ऑफ मोनाको, बांग्लादेश, आइसलैंड, हंगरी एंड मेनी मोर कंट्रीज। जो उत्तर प्रदेश की GDP है ना, देखो किसी भी चीज़ को, किसी भी कंट्री को कितने रिच है उसके GDP के हिसाब से देखा जाता है। सो उत्तर प्रदेश की GDP जो है इन इंडिविजुअली इन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है। सो ये क्या है, एक मनी मेकिंग स्टेट है। सो that's all from my side. I have
tell you each and everything about UP from the एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द जनरल बेसिक नॉलेज, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस करा उत्तर प्रदेश को। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हैव अ नाइस डे, टेक केयर योरसेल्फ।